जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे बीपीएससी 2.0 जिसका वैकेंसी आने वाली है 6 to 8, 9, 10th और 11th 12th का। तो उसका जो है ऑफिशियल सिलेबस जो है जारी हो गया है कि आपको विषय में के बारे में बता दिया गया है कि आपको किस किस सब्जेक्ट को उसमें पढ़ना है। और बहुत सारे ऐसे सभी बोल रहे थे कि 6 to 8 में काफ़ी हार्ड होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर तो लड़ाई होगी, ऐसा बात नहीं, लड़ाई तो होगी, लेकिन यहाँ पर जो 6 to 8 के लिए उसका भी सिलेबस दिया गया है। उसके बाद अर्हता भी दिया गया है कि कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें जो कहा गया है हम आपको शुरू से ले चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो नोटिस का जो 2.5 के 1 नंबर कॉलम है, इसमें कहा गया है विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि कक्षा 6 to 8, यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 6 to 8 मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि यानी 6 to 8 के विद्यालय के अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। यानी कि कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे में गणित एवं विज्ञान के विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान के विद्यालय अध्यापक और भाषा, 3 चीज में यह बांटा गया है, क, ख और ग। अब यहाँ पर देख सकते हैं क में जो बात कहा गया है कि गणित एवं विज्ञान, मान लीजिए कि जैसे में आप का जो है से फिजिक्स ऑनर्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और मैथ है, तो आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स का कॉम्बिनेशन मैथ के साथ बनता है, यानी सब्सिडरी में आपका फिजिक्स होना चाहिए मैथ वाले को, ठीक है। और जो बायो पढ़ते हैं उसको जो है कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये गणित एवं विज्ञान के अध्यापक बनने के लिए। सामाजिक विज्ञान में जो है, जैसे में आप मान लीजिए कि आप हिस्ट्री ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है आप, और हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन होता है और पोल साइंस का होता है, उसके बाद आपको होम साइंस का भी होता है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको सब्सिडरी में भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक विषय इसमें का होना चाहिए। और ग में आता है आपको भाषा विद्यालय के अध्यापक। भाषा विद्यालय में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश का टीचर बनने जा रहे हैं या हिंदी का बनने जा रहे हैं, इंग्लिश का बनने जा रहे हैं, हिंदी का बनने जा रहे हैं, या आप मान लीजिए कि उर्दू का टीचर हो गया या आप संस्कृत का हो गया, ये कोई सब्जेक्ट का आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो जैसे में आप इंग्लिश का बनने जा रहे हैं, लैंग्वेज का, भाषा का, तो आपको उसमें जो कंबाइंड जो उसका बनता है सब्सिडरी में, वह आपको हिंदी तो एक होता ही है, प्लस में आपको आर्ट से लिए जाने के लिए कहा जाता है। तो कुछ बच्चे हिस्ट्री लेते हैं, कुछ पोल साइंस लेते हैं, तो ये सब्सिडी से कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपका हिंदी और इंग्लिश उसमें होना चाहिए। और हिंदी वाले जो कैंडिडेट है उसको तो हिंदी पहले से ही ऑलरेडी रहता है। उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, तो ये सभी जो है से एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कहा गया है 2.6 में कहा गया है कि नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता न्यूनवत होगी, जैसे स्नातक यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त, जिसको हम लोग NCT कहते हैं, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको हम लोग BEd कहते हैं या DLED कहते हैं, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो। कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा BD होना चाहिए। अब कहने का मतलब, स्नातक कहने का मतलब ये तो होता है कि आपको ग्रेजुएशन के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन स्नातकोत्तर होता क्या, तो ये होता है PG के बारे में कहा जाता है। यदि ये दोनों के साथ आपका BEd है तो आप इसमें भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, 45% कम से कम स्नातक होना चाहिए, एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय का BEd होना चाहिए। इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड एवं क्रियाविधि विनिमयों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में DLED होना चाहिए, ठीक है। तो BLED करने का मतलब होता है कि 4 साल का कोर्स होता है, जो आपको BA प्लस BEd दोनों कराया जाता है, ठीक है।
तो ये कोर्स आपके पास होना चाहिए। या 6 to 8 में आपको फॉर्म भरने के लिए कम से कम 50% उच्चतर माध्यमिक के समकक्ष यानी 4 वर्षीय बीएड हो गया, बीएससी एड हो गया, उसके बाद हो गया बीएड या बीएससी एड हो गया, तो ये आपको 4 वर्ष का आता है, इसमें ये भी रहेगा तो आपको चलेगा। उसका बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड का विशेष होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर यानी पीजी तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एवं एमएड होना चाहिए। इतना चीज आपको होना चाहिए। फिर कहा गया 6 to 8 में 3 नंबर में कहा गया है वर्ग 6 to 8 के हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक पर प्रतिष्ठा जिसको ऑनर्स कहते हैं, अनुषांगिक जिसको सब्सिडरी कहते हैं, विषय के रूप में हिंदी व अंग्रेजी पाठित होना चाहिए। यदि आप किसी भाषा का बनना चाहते हैं, जैसे हिंदी का बनना चाहते हैं या अंग्रेजी का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको मान लीजिए कि हिंदी का बनना चाहते हैं तो ऑनर्स में हिंदी और सब्सिडरी में अंग्रेजी होना चाहिए, या अंग्रेजी सब्सिडरी में हिंदी, उसमें आपको हिंदी मेन पेपर होना चाहिए ऑनर्स में, और हिंदी अंग्रेजी मेन पेपर होना चाहिए और हिंदी सब्सिडरी में होना चाहिए। उसके बाद है 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के विषय के विद्यालय के अध्यापक के लिए स्नातक पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। यानी कि सब्सिडरी मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑनर्स से तो आपको एक राजनीति शास्त्र होना चाहिए, या इनमें से कोई एक होना चाहिए। यदि आप ज्योग्राफी है तो इनमें से कोई एक आपको सब्सिडरी में होना अनिवार्य है, तभी आप सोशल साइंस के लिए बन सकते हैं। 5 नंबर में कहा गया है कि वर्ग 6 to 8 के गणित एवं विज्ञान के विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पाठित होना चाहिए। कोई 2 विषय आपको इसमें पाठित, यानी 6 to 8 का गणित एवं विज्ञान के बन रहे हैं तो स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान कोई 2 पाठित इसमें से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप जीव विज्ञान को बनना चाहते हैं तो जीव विज्ञान के साथ आपको मैथ है तो मैथ नहीं रहता है, आप जानते हैं। जीव विज्ञान के साथ भौतिकी आपको होना चाहिए, या जीव विज्ञान के साथ केमिस्ट्री होना चाहिए। गणित के साथ आपको भौतिकी या गणित के साथ आपको केमिस्ट्री होना चाहिए। कोई 2 विषय जो है से आपको पाठित होना चाहिए। तो ये था आपको सिलेबस के अनुसार, और कौन सब्जेक्ट कौन ऐसा बुक, एक बुक का हम नाम बताएंगे, केवल एक बुक आप पढ़िएगा, उसमें आपको साइंस और सोशल साइंस सभी का दिया हुआ है निचोड़, यानी कि क्लास 6 से लेकर 8 तक के सभी एनसीईआरटी का निचोड़ उसमें दिया गया है। तो हम उसका अगला वीडियो में आपको बताएंगे बुक का नाम। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये जो है से इन सब्जेक्ट के बारे में पता चल सके कि किस प्रकार से तैयारी करना है। ठीक है, और बुक का नाम हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे।